हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन इंग्लिश। मेरा नाम है स्नेहा और मैं आज इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में ये हमारा टॉपिक वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। वर्ड्स यानी शब्द और सेंटेंसेस यानी वाक्य। तो इंग्लिश में जब हम वर्ड्स और सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों की ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको वो डिटेल में सिखाऊंगी। तो मैंने मेरे पिछले वीडियो में पहले वीडियो में बताया था कि इंग्लिश में टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट्स यानी लेटर्स। तो वर्ड्स यानी शब्द का फॉर्मेशन कैसे होगा? इस लेटर्स को जोड़ने के बाद हमारा वर्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, गॉड, मदर, टीचर, बुक एक्सेट्रा। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स के मीनिंग है। गॉड मतलब क्या? भगवान। मदर यानी माँ। टीचर यानी तो हम लोगों को पता ही है। तो ऐसे ही जब वर्ड्स का हम फॉर्मेशन करते हैं, जब लेटर्स को कुछ मीनिंग होगा, उस वर्ड को कुछ मीनिंग होगा, उसको कुछ सेंस होगा, तो उस वर्ड को एक्सेप्ट किया जाएगा। यहाँ पे अगले पॉइंट में देखिए, मैंने कुछ ऐसे ही वर्ड्स लिखे हैं, RKY, HPX, KGW एक्सेट्रा। ये वर्ड होगा ही नहीं क्योंकि इसमें कुछ मीनिंग ही नहीं है। अगर इस वर्ड्स को मीनिंग होगा, उसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी, तो ही उस वर्ड को वर्ड कहा जाएगा। अदरवाइज वो वर्ड नहीं है। तो वो जस्ट लेटर्स का फॉर्मेशन है, जस्ट वो लेटर्स को मर्ज किया है। अगर उसे मीनिंग नहीं है तो वो वर्ड नहीं। तो ये सब एक्सप्लेनेशन में हमें वर्ड का डेफिनेशन ये मिलता है, वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ मीनिंग। तो क्या हो गया? वर्ड उस शब्द को कहा जाएगा जहाँ पे लेटर्स को और मीनिंग होगा। तो ये तो हो गया वर्ड्स के बारे में। तो अभी हमने इस वीडियो में रिकैप में बोलूँगी कि हमने 26 अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश में। तो वो लेटर्स को जोड़ने के बाद जिस शब्द को मीनिंग होगा उसे वर्ड कहा जाएगा। अगर उस लेटर्स को मीनिंग नहीं है, उस लेटर्स को ज्वाइन करने के बाद जो शब्द हमें मिलता है उसे मीनिंग नहीं है, तो उसे वर्ड नहीं कहा जाएगा। तो अभी तो हमें ये पता चल गया वर्ड्स के बारे में। तो अब मेरे नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको अभी बताऊंगी कि सेंटेंस यानी क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेंटेंसेस यानी वाक्य। मैंने यहाँ पे सेंटेंस का डेफिनेशन दिया है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक मीनिंग। सेंटेंस कब फॉर्म होगा? जब उस वर्ड्स को मीनिंग होगा और वो वर्ड को मर्ज यानी ज्वाइन करने के बाद जो वाक्य तैयार होगा उसे हम सेंटेंस कहेंगे। तो चलिए, मैंने यहाँ पे एक कॉलम दिया है, उसमें कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने, और ये है A और B। A में देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। इन अ कॉर्नर, on the wall, in the east, that you have made a mistake, wherever you like, while the sun shines। इन दो कॉलम में मैंने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं जो वर्ड्स को मीनिंग है, लेकिन इस सेंटेंसेस को कुछ मीनिंग नहीं है क्योंकि ये कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं है। तो ये देखिए, मैंने नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। द टेबल इज़ इन द कॉर्नर। इसको कुछ मीनिंग है ऑफकोर्स, क्योंकि ये कंप्लीट सेंटेंस है। यहाँ पे इन अ कॉर्नर कुछ मीनिंग होगा? नहीं, सिर्फ इन अ कॉर्नर, उसको कुछ एंड नहीं है। तो इस एग्जाम्पल्स में जो मैंने लिखा है, द टेबल इज़ इन द कॉर्नर, मतलब क्या? टेबल कॉर्नर में है। तो इस सेंटेंस को मीनिंग होगा, तो ये कंप्लीट सेंस हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट, कंप्लीट सेंटेंस है। यू मे सिट वेर एवर यू लाइक, ये कंप्लीट सेंटेंसेस। तो इस एग्जाम्पल से हमने ये सीखा है कि द सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ मीनिंग और कंप्लीट सेंस। तो अभी हमने देखा सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो अभी मैं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूँगी जब हम सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पहला पॉइंट है, ईच सेंटेंस शुड बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। इसका मीनिंग क्या है? जब भी हम सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे तो पहला वर्ड का लेटर कैपिटल लेटर होगा। तो ये देखिए, द टेबल इज़ इन अ कॉर्नर। तो यहाँ पे द फर्स्ट वर्ड द है तो उसका T कैपिटल होगा। अगला पॉइंट है, ईच सेंटेंस शुड एंड विथ अ फुल स्टॉप। तो इसका मतलब क्या है? जब भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा उसका एंड हम फुल स्टॉप से करेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा? द फर्स्ट लेटर है कैपिटल और उस सेंटेंस का एंड होगा फुल स्टॉप से।
तो आज का क्विक रिकैप है, इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स है। सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, डेफिनेशन ऑफ वर्ड्स क्या होगा, ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ मीनिंग। थर्ड पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ कंप्लीट सेंस। और फोर्थ पॉइंट है द सेंटेंस शुड स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ फुल स्टॉप। सो विद दिस, हिंदी से इंग्लिश सीखने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल मास्टर्स इन इंग्लिश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।